बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब मिल के दुआ इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्लि वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिहि फ़सौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी लेकर फ़र्श अज़ा पे आए खुदा उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमाए। खुदा का शुक्र है जैसे जैसे दुनिया अपने दिन गुजार रही है वैसे वैसे खुदा तशय्यो को इज़्ज़त अता कर रहा है। आज वाक़अन आलम इस्लाम में अगर किसी मुसलमान को उसवा बनाया जा सकता है जुल्म के मुकाबले में, इस्तेमार के मुकाबले में, वो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं। रिसेंट जो फ़िलिस्तीन का मामला हुआ आपने शिद्दत से महसूस किया होगा, अपनी इज़्ज़त को, अपने वक़ार को, अपने फ़ख्र को, कि दुनिया के हर मुसलमान का सर इस्तेमारी ताकतों के सामने झुका हुआ था
लेकिन ये बरकत अज़ाए हुसैनी है कि हमारा सर इज़्ज़त के साथ रुका हुआ था। तो कभी सोचें कि ये इज़्ज़त जो तशय्यो को मिली, ये आप ऐसे न समझें कि ये हमें प्लेट में रख के दी गई है। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे तशय्यो की तारीख़ को देखें उस तारीख़ में शहादतें न हों? वो कौन सा मुल्क है? इराक़ ले लें, ईरान ले लें, पाकिस्तान ले लें, जगह जगह शियों ने लाशें उठाई हैं। लेकिन इन तमाम तर के बावजूद एक वो दुश्मन जो ये चाहे कि शीयत का वजूद ही ख़त्म हो जाए, कि आज नहीं 1400 साल पहले इस जुर्म में एक खातून के बच्चे को शिकम से निकाल के मारा गया क्योंकि वो अली की चाहने वाली थी। फिर वो मूसल के जराइम, फिर वो यहाँ के जराइम, लेकिन उसके बावजूद दिन बदुन शिया मजबूत हो रहे हैं। कभी सोचा करें कि हमारी मजबूती की वजह क्या है? उसकी वजह ये आज़ादारी का सिस्टम है जिसने हमें आपस में जोड़े रखा है। उनको पता है कि कितना भी इनको डराया जाए, मारा जाए, ये हर चीज़ से तो डर सकते हैं लेकिन अलम अब्बास को उठाने से नहीं डरते। ये वहदत, ये मोहब्बत, ये उखुव्वत के इस मजमे में कई ऐसे लोग हैं जो शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। हम तो एक दूसरे के चेहरे भी हुसैन के सदक़े में देखते हैं। हमें तो एक दूसरे से मुलाकात भी इमाम हुसैन के सदक़े में होती है। तो कोशिश रही कि IRC में जो मजालिस पढ़ें वो इल्मी भी हों, फ़िक्री भी हों, और क्योंकि ये आखिरी हमारी मजलिस होती है, थकावट भी होती है, लेकिन आपकी समाअतें यकीनन हमारी थकावट को भी दूर करेंगी। मौजू इस साल अशरे का द सीक्रेट नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अहल बैत का वो छुपा हुआ नेटवर्क जिसने एक इमाम कुश मुआशरे को, एक ऐसा मुआशरा जो इमाम का कातिल था, उस मुआशरे को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नासिर इमाम बना दिया। ये अंबिया का कारनामा था कि अल्लाह ने रसूल खुदा को उस मुआशरे में भेजा जो उस वक्त दुनिया का सबसे बदतरीन मुआशरा था। अय्याम फातिमिया का मेरा मौजू है, आप जाके सुन लें कि आराब जाहिलियत की जब आप जहालत पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आज ये बोलें कि मौलाना मसलन यूरोप में जाएं, मुख्तलिफ किस्म के जिना हैं वहां पर। अरब के यहाँ तकरीबन 7 से लेके 8 जिना ऐसे थे जिनको इंसान मिंबर से भी बयान नहीं कर सकता। इस कदर गिरावट का मुआशरा आपने कभी सोचा नहीं। अगर नबी को भेजना था तो रूम एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, इजिप्ट एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, ईरान एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, लेकिन नबूवत को न ईरान में भेजा गया, न मिस्र में भेजा गया, न रूम में भेजा गया। उस जमाने के सबसे पस्तरीन लोग, गैर मुहज़्ज़ब, गैर अनसिविलाइज्ड लोगों में रसूल खुदा को भेजा गया, क्योंकि इमाम का काम यही है कि मुर्दा कौमों को जिंदा करे। एक नेटवर्क जो रसूल खुदा ने बिछाया। एक इंसान ईमान लाता है, 2 लोग ईमान लाते हैं, वहां के गरीब ईमान लाते हैं, फिर इतनी ताकत पकड़ लेते हैं, जंगें जीत जाते हैं, मक्के को फतह कर लेते हैं। ऐसे अरब के लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, ऐसी कौन सी तब्दीली रसूल खुदा ने लाई कि अपने घरों को एक दूसरे के साथ तकसीम कर रहे हैं, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, बच्चे रसूल खुदा पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, अपनी दौलतें रसूल खुदा पे लुटाने के लिए तैयार हैं। फिर रसूल खुदा के जाने के बाद ऐसी तनज़्ज़ुली आती है इसी माशरे में, अपने असल की तरफ पलट के चला जाता है कि वही मुआशरा फिर अपने नबी के नवासे का कातिल बन जाता है। ये मुसलमानों के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। वो माशरा जैसे नबी ये कह रहे हैं कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं बस एक ही चीज मांग रहा हूं कि मेरे आल से, मेरी अहल बैत से क्या करना, मवद्दत करना, मोहब्बत करना। सिले मोहब्बत क्या है कि हसन के जनाजे में 70 तीर लगाए जाते हैं।
सिलाए मोहब्बत यह है कि बेटी को फदक नहीं दिया जाता। सिलाए मोहब्बत यह है कि हुसैन इब्न अली को करबला के मैदान में किस तरीके से मारा जाता है कि जुर्म की एक इंतहा होती है। मतलब कोई ऐसा जुर्म नहीं था जो करबला में नहीं हुआ। मौला हुसैन को शहीद करना था, ठीक है, लेकिन लाशों को पामाल करना, 4 साल बच्चियों को तमाचे मारना, हाथों में रस्सियां बांध के बाजारों में लाना। इस मुल्क में कितने कमीशन बनते हैं, मुसलमान एक कमीशन अपनी तारीख पे भी तो बनाए कि ये मुआशरा रातों रातों बदल गया। वो कौन से असबाब थे, वो कौन से अनासिर थे जिनकी वजह से ये मुआशरा कातिल हुसैन बन रहा है। फिर क्या आज के मुसलमान को डरना नहीं चाहिए कि अगर वो मुआशरा जिसका फासला नबी से बहुत कम है वो कातिल हुसैन बना, मैं जो आज के मुआशरे में रह रहा हूं 1400 साल का फासला है, मैं तो उससे भी बदतर बन सकता हूं। लेकिन इस पूरे तलातुम में भाई हम लोग पहले से तो शिया नहीं थे ना। ये 1400 साल का तसलसल है कि आज पाकिस्तान में इतने शिया हैं। ये 1400 साल का तसलसल है कि ईरान शिया है। ये 1400 साल का तसलसल है कि इराक में शिया हैं, बगदाद में शिया हैं, अजरबैजान में शिया हैं। ये एक दिन में तो नहीं बने। वो कौन सी सीक्रेट मैनेजमेंट थी अहले बैत की, ये कौन सा सीक्रेट नेटवर्क था अहले बैत का कि एक ऐसा मुआशरा जो कातिल इमाम था उस मुआशरे को नासिर बना दिया। इमाम हुसैन और इमाम मोहम्मद बाक़िर में एक इमाम का फासला है। इस एक इमाम के फासले ने एक ऐसा मुआशरा जो इमाम हुसैन को मार रहा है, एक ऐसा मुआशरा जो कह रहा बुग़्ज़न लबी गला काट रहा है, एक ऐसा मुआशरा जो पत्थर मार रहा है, एक इमाम के फासले के बीच में जब 5वें इमाम का जमाना आता है तो जिस भी मस्जिद में जाओ तो आवाज आ रही है काला सादिक काला जाफर। सिर्फ एक मस्जिद में 1000 के करीब शागिर्द इमाम मोहम्मद बाक़िर के, 4000 के करीब शागिर्द इमाम जाफर सादिक के, एक शागिर्द 70 हजार हदीसों का नाकिल बना। आप समझ रहे हैं आज वाक़अन जवान से पूछा जाए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तस्वुर क्या आपके जहन में? कॉन्सेप्ट ऑफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे जहन में ये कैसा इमाम कलियाद बिल्ला बीमार है, खेमे के अंदर है, हाथों में रस्सियां हैं, जख्मी इमाम है और 24 घंटा वो रोते थे। बस 20-25 साल इस इमाम ने ऐसा क्या किया? वो कौन सी सीक्रेट काम थे इमाम के कि जब 5वें इमाम का जमाना आता है तो हजारों की तादाद में शागिर्द मस्जिदों में बैठे हैं। अहले सुन्नत के चारों मकातिब के इमाम उठाएं या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये शागिर्द हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इल्म की कड़ियां मिलती हैं तो इनसे। सूफिया को उठाएं कड़ियां अमीरुल मोमिनीन से, फिरक़े ज़ैदिया, फिरक़े इस्माइलिया जिन पे मैं कल की मजलिस में आऊंगा, ये सारी लड़ियां निकली। इनको तरबियत किसने दी? अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक वो तरबियत थी जो दुश्मन को नजर आती थी, जाहिर है वो तरबियत दुश्मन देखता अहले बैत को रोक लेता। एक वो तरबियत थी जो छुपी हुई थी, वो ना आपको नजर आएगी ना मुझे। उलमा फरमाते हैं अहले बैत की मिसाल उस पहाड़ की तरह है कि जिस पहाड़ पर बर्फ पड़ा हुआ है, यानी आधे पहाड़ पे बर्फ है, आधे पहाड़ पे बर्फ नहीं है। जो नहीं है वो हमें नजर आ रहा है, जिस पे बर्फ पड़ा वो हमें नजर नहीं आ रहा। और उसका कब पता चलेगा? गुज़रे ज़मान में पता चलेगा। उस जमाने में अगर यजीद से पूछा जाता कि तू कामयाब हुआ या इमाम हुसैन कामयाब हुआ, वो ये समझता मैं कामयाब हुआ। लेकिन वक्त ने बताया कि यजीद मुर्दाबाद था और हुसैन जिंदाबाद है। जिंदाबाद। देखिए ज़ियाउल हक जब हुकूमत में था तो समझ रहा था मैं कामयाब हूं। नीचे चापलूस भी बोलते थे अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन, वो भी समझ गया कि भाई मैं क्या हूं, अमीरुल मोमिनीन बन गया। लेकिन बंदा जनाब जब काम कर रहा होता है उसे पता नहीं लगता कि मैं कामयाब हूं या नाकाम हूं। ये 20 साल गुजरने के बाद, 10 साल गुजरने के बाद पता चलता है कि कामयाब था या नाकाम था। वो सैयदा ज़ैनब का जुमला कि यजीद आज तख्त तेरा है, फौजें तेरी हैं, नकारे तेरे हैं, आवाजें तेरी हैं, लेकिन एक वक्त आएगा यही शहर होगा तेरे नाम से जाना नहीं जाएगा, मेरे नाम से जाना जाएगा। हाँ? कहाँ हैं आज? जो कल तख्त पर थे आज है नामो निशान।
मुतवक्किल ने इमाम हुसैन के रोजे को गिराने की कोशिश की, लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, एक सहरा में इमाम हुसैन के बदन को छोड़ा गया। लेकिन आज जाइए करबला, चमक रहा है हुसैन का रोजा। किस कदर खुदा ने मोहब्बत इन बंदों के दिलों में डाल दी है, यह वक्त बताता है कि कामयाबी क्या थी, नाकामी क्या थी। अब ये नेटवर्क को अहलुल बैत, अगर कोई मोमिन डिजाइनर हो तो इसको वाकई छाप के अपने घरों में बोर्ड बना के अपने घर की दीवारों पे आप लगा सकते हैं कि अहलुल बैत का नेटवर्क क्या है। दुश्मन इस नेटवर्क को तबाह कर रहा है। यह नेटवर्क जब तक है तशय्यो कामयाब है। दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं, मार सकती है, कत्ल कर सकती है, गले काट सकती है, लेकिन इस नेटवर्क को कभी खत्म नहीं कर सकती। नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत। यह नेटवर्क फीड कहां से होता है? किसी भी नेटवर्क को चलाने के लिए उसकी फीडिंग जरूरी है। तो आप एक चौरस मुरब्बा बनाइए, यह नेटवर्क है। यह नेटवर्क फीड होता है दो चीजों से, जिसका नाम है अक्ल और फितरत। दुनिया का कोई भी मकतब उठाएं, उसमें अकलानियत नहीं है। मकतब तशय्यो अक्ल का मकतब है। आपके मकतब में इतनी जज़ाबियत क्यों है, अट्रैक्शन क्यों है कि 4 दिन एक बंदा शियों के साथ घूमता है, फ़िक़्ह तशय्यो को, फ़िक़्ह तशय्यो का मतलब फ़िक़्ह अहल बैत को जब स्टडी करता है वो अट्रैक्ट होने लगता है। हमारे तलाक का मसला, हमारे निकाह का मसला, हमारे फ़िक़ी मसाइल, हमारे शरई मसाइल, उसमें अकलानियत बहुत पाई जाती है। इवन मोहब्बत किससे करनी है, नफरत किससे करनी है, कंप्लीट एक सीधी लाइन है। लेकिन आज मुस्लिम सोसाइटी कंफ्यूज है इवन मोहब्बत के मामले में, वो भी इस नेटवर्क का हिस्सा है। आगे आगे बयान करूंगा। इस नेटवर्क की फीडिंग होती है दो चीजों से, अक्ल और फितरत। इस मकतब में गैर अखलानी चीज नहीं है, इस मकतब में गैर फितरी चीज नहीं है। वहां भी बन जाओगे, कहेंगे बाप मर गया, रोना नहीं, बेटा मर गया, रोना नहीं, हुसैन की मजलिस में रोना नहीं, खिलाफ फितरत। एक इंसान है, बंदा एक ड्रामा भी देखता है, सेड सीन आता है, रोने लगता है, और एक की मां मर गई, आपके रो नहीं, बाप मर गया, आपको रो नहीं, खिलाफ फितरत। एक ऐसा हुक्म जो फितरत के खिलाफ है, और वो फितरत जो खुदा ने बनाई, बंदे ने नहीं बनाई। इंसान को दिल है, कभी दुख होता है, कभी खुशी होती है, कैसे मुमकिन है बंदा ना रोए? आप एक मूवी देख के रोते हो, और यहां हम सुने नबी के नवासे का गला काटा गया और इंसान न रोए। फितरत का तकाजा है कि आप जिससे मोहब्बत करते हो उसकी तकलीफ आपसे बर्दाश्त नहीं होती। यही तलाक का मसला, इंडिया में इतना केस चला, 3 तलाक 4 तलाक, लेकिन इसी मसले की वजह से कितने लोग इस मकतब में आए। रिजात का मसला, दूध पीने का मसला, तीजानी समावी साहब की किताब पढ़े, वो फरमाते हैं सिर्फ इसी मसले से मैंने ट्यूनिस में 4 लाख लोग शिया बनाए। इन्होंने 4 लाख लोग शिया, वो ट्यूनिस जहां कोई शिया नहीं था, क्योंकि बाज मसाइल गैर फितरी गैर अखलानी है कि शोहर गुस्से में है, बीवी को का तलाक है का जनाब हो गई। अभी तो कमाल भी कर दिया कि ड्रामों में जितने निकाह हैं का हो गई। तो एक एक्टर ने कहा मेरे तो तकरीबन 400 हो गए हैं। तो शुरू वाले कौन है और आखिर वाले कौन है? गैर फितरी दीन, गैर अकलानियत। फिक्ह अहले बैत में अकलानियत है। आज मीडिया के जरिए हमारे शियों की एक तफरीक पैदा की जा रही है कि उनको फितरत और अक्ल से दूर किया जाए। खुद इज्तिहाद का मसला कंप्लीट अकलानी मसला है, लेकिन आज बरमार है कि तशय्यो को इज्तिहाद से दूर किया जाए। और मुखालिफिन इज्तिहाद को जब दलील दी जाती है, कहते हैं आप रिवायत पढ़ो, आप हदीस पढ़ो, लेकिन यह नहीं कहो कि जनाब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, इसको हम नहीं मानेंगे। भाई क्यों? अहले बैत के मकतब का पहला जो उसूल है वो अक्ल है, और फरमाते अक्ल हुज्जत है। अमीरुल मोमिन को अगर हम इमाम मानते हैं, किस चीज की वजह से? अक्ल की वजह से, कि इमाम वो होना चाहिए जो सबसे ज्यादा आलिम हो, सबसे ज्यादा शुजा हो, हसब में बेहतर हो, नसब में बेहतर हो। अक्लानी दलील अमीरुल मोमिनीन पर। वरना आप बोलोगे ईमान में ज्यादा थे, वो भी 10 लोग खड़े कर देंगे, लेकिन दलील अक्लानी देते हो तो इल्म के मैदान में अलिम तालिब आगे थे, शुजाअत के मैदान में अलिम तालिब आगे थे। अक्लानी तौर पर हम इस मकतब में दाखिल हुए। अगर आप मकतब तशय्यो से अक्ल को निकालोगे, इस मकतब में कुछ भी बाकी नहीं रहता। और अक्ल का तकाजा है कि जाहिल किससे पूछता है? आलिम से पूछता है। घर बनाना हो आलिम से, किताब लिखनी हो आलिम से, बीमार हो आलिम के पास। आप इस उसूल कुल्ली को कैसे हज़्ब कर सकते हो? और मुआशरे में इंसिजाम कैसे पैदा होगा? तशय्यो से अगर मरकजियत खत्म हो गई तो शिया नहीं बाकी रहते।
मिसाल के तौर पे आपका मरकजी जुलूस है और वो हर बंदा कराची में बोले कि मेरा जुलूस मरकजी है, तो यहां निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो अक्ल का तकाजा है कि मरकजियत एक होनी चाहिए, क्योंकि मरकजियत में क्या होता है, इंसजाम पैदा होता है। तो ये जो नेटवर्क अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया, ये नेटवर्क जहां से फीडिंग लेता है, जहां से इसका ग़ज़ाइयत इसके वजूद में आती है, उसका नाम है अक्ल और फितरत। अब इस नेटवर्क के कुछ कवानीन हैं। जो बेसिक इस नेटवर्क का कानून है वो है मारूफ और मुनकर, कानून और ला कानूनियत। आज का जवान देख रहा है कि पाकिस्तान तबाही की तरफ बढ़ रहा है, वजह क्या है? क्योंकि कानून नहीं है। अमीर का अलग कानून है, गरीब का अलग कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अहले बैत ने कानून बनाया, यजीद को भी कहा इस कानून पे चलो, अमीरुल मोमिनीन ने उस जमाने में असहाब को भी कहा कि आप इस कानून पे चलें। कानून क्या है? मारूफ और मुनकर। मारूफ और मुनकर को बनाएगा कौन? कुरान और अहले बैत। बताएंगे कौन? कुरान और अहले बैत। मारूफ क्या है? मा अमर तुम बे। मुनकर क्या है? मा नहीं तुम अन। जो आपने कहा वो हम करेंगे, जिससे आपने रोका हम रुकेंगे। इस कानून, इस नेटवर्क को अहले बैत में जो रहना चाहता है उसने इस कानून पे अमल करना है। अगर उसने मारूफ पे अमल न किया, मुनकर से गुरेज न किया, वो ऑटोमेटिकली इस नेटवर्क से निकाल के फेंक दिया जाएगा। और इसी नेटवर्क के जरिए से अहले बैत ने अपने चाहने वालों की तरबियत की। अब मारूफ का मतलब ये नहीं कि मसलन इमाम ने कहा कि ये कागज यहां रखना है, अब मैं कहूं यहां पड़ा रहे क्योंकि मासूम ने कहा है, अमर तुम बे यहां रखना है। पर मानी अमल करो, लेकिन तुम्हें अहले बैत सोचने से नहीं रोकते। ये सोचो जरूर कि ये क्यों कहा कि यहां रखूं। वो मासूम की जो फिक्र, जो उसूल है, उस तक पहुंचने की कोशिश करो। अखबार गरी ना करो। अखबारी क्या कहते हैं? जो कहा वो करो, लेकिन उसमें सोचो नहीं। उसूलियन कहते हैं नहीं, जो मासूम ने हुक्म दिया मैं सोचूं कि मासूम ने हुक्म क्यों दिया, और अगर कोई ऐसा जमाना आया जहां पर हुक्म मासूम नहीं था, और अगर मुझे मासूम के मज़े और मिजाज का पता होगा, तो मैं उस हुक्म तक पहुंचने की सलाहियत पैदा कर सकता हूं। मसलन कहा कि खिंजीर ना खाओ, हराम है। अब मैंने खाना तो नहीं है, लेकिन यह नहीं कि मैं न सोचूं। क्यों नहीं? रिसर्च करूंगा भाई, क्योंकि इसके खाने से इंसान बेगैरत हो जाता है। शराब न पियो, हराम है। मैं सोचूं, अमल नहीं, लेकिन सोचूंगा क्यों हराम है। क्योंकि जब शराब आती है इंसान अपने कंट्रोल को खो बैठता है। महफिल लहव लाइब में जाना मना है, हराम है। एक ऐसी महफिल जिसके न दुनिया का फायदा न आखिरत का फायदा, और बंदा किए जा रहा है, करे जा रहा है। मसलन कोई जवान है, टेस्ट मैच देख रहा है, घंटों घंटों गुजर जाते हैं। भाई आपको न फायदा है, न नफा है, न नुकसान है, आपका टाइम जाया हो रहा है, और आपको आदत पड़ गई वो काम करे करे, आप अपने वक्त को जाया कर रहे हो। फरमाते ये हराम है। वक्त वहां लगाओ या दुनिया बने या आखिरत बने। पहला उसूल अक्ल और फितरत, जहां से ये नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत फीड लेता है। कानून यह है इस नेटवर्क का कि इस नेटवर्क में जो भी बंदा रहेगा वो अल मारूफ मा अमर तुम बे, और मुनकर मा नही तुम अन। जो कहा वो करेंगे, जिससे कहा रुको हम उससे रुक जाएंगे। इस नेटवर्क के अंदर टूल्स क्या हैं कि जिसके जरिए से अफराद को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए। फरमाया वो है मोहब्बत और बुग़्ज़, तवल्ला और तबर्रा। आज आप सब लोग यहां जमा हो किस चीज की बुनियाद पे? मोहब्बत की बुनियाद पे। आपको कौन खींच के यहां लाया? मोहब्बत की बुनियाद। हजारों मिलियंस लोग करबला जाते हैं, कौन आपको खींचता है? मोहब्बत। ये कौन है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है? मोहब्बत। किस नुक्ते पे हम जमा हैं? मोहब्बत में और नफरत में। हुसैन से मोहब्बत, हुसैन के दुश्मन से नफरत, यह अटल फैसला है। कोई शिया कहीं भी होगा यजीद से मोहब्बत नहीं कर सकता, अहले बैत के दुश्मन से मोहब्बत नहीं कर सकता। हरारतन फी कुलूबिल मुमिनीन, फरमाया हमने मोमिनों के दिलों में इस मोहब्बत की हरारत को ऐसा उजागर किया है, यहां मुहर्रम का चांद नजर आता है, किसी इश्तिहार को लगाने की जरूरत नहीं है, यह हुसैन की मोहब्बत में साथ जमा हो जाते हैं। कि इश्क हुसैन है जो इनको जमा करता है। कि जनाब 2 गलियां दूर भी पैदल जाने के लिए तैयार नहीं होता,
लेकिन करबला में मिन्नतें करते हैं गाड़ी पे बैठ के, तो नहीं, मैंने पैदल हुसैन की तरफ जाना है। ये क्या है? ये मोहब्बत। इस मोहब्बत ने हम सबको क्या किया है? जोड़े रखा है। मोहब्बत अहल बैत की वजह से, नफरत अहल बैत की वजह से। और खुदा की कसम, ये मोहब्बत इतना कीमती असासा है कि जिसने आपको कई चीज़ों से बचाया है। आज शिया मोहब्बत में कंफ्यूज नहीं है, ना ही नफरत में कंफ्यूज है। हमें पता है कि मोहब्बत किससे करनी है, हमें यह भी पता है कि हमने नफरत किससे करनी है। लेकिन गैर शिया जितना मुआशरा है, वल्ला उसका जवान, उसका पढ़ा लिखा बंदा, सारे कंफ्यूज हैं कि एक तरफ कहें कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी आल से मोहब्बत करनी है, और दूसरी तरफ कहें कि हमें कातिल से भी मोहब्बत है, हमें मकतूल से भी मोहब्बत है। कंफ्यूज्ड मुआशरा। कि तीसरी मुलाकात इमाम हुसैन की इब्ने साद से, और सवाल करते इब्ने साद मुझे क्यों मारने के लिए आए हो? कहता है हुसैन बुग़्ज़न ले अबीक, तसव्वुर करें आप कि तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ की वजह से। ये बीमार मुआशरा जिसकी मोहब्बत और नफरत क्या हो गई, उसमें रद्द बदल आ गया। जिसको जहां होना चाहिए वो वहां नहीं, और जिसको जहां नहीं होना चाहिए वो वहां है। जिस अली के लिए नबी ये कहें कि अगर अली से मोहब्बत नहीं, जिसके लिए कुरान की आयत पढ़ें कि मवद्दत फिल कुर्बा, जिनसे आपने मोहब्बत करनी है, और उसके बदले में वो क्या कह रहा है कि बुग़्ज़न ले अबीक, अरे बदबख्त जिसका तुम्हें आशिक होना है तुम उससे क्या कर रहे हो? नफरत कर रहे हो। चीजें रद्द बदल हो गई। जो लायक मोहब्बत था उसको इन्होंने लायक नफरत बना दिया। सैयदा से मोहब्बत करनी है, उसके दुश्मन से नफरत करनी है। अली से मोहब्बत करनी है, उसके हाथों में जिसने रस्सियां बांधी उससे मोहब्बत नहीं करनी। हसन से मोहब्बत करनी है, जिसने हसन के जनाजे पे 70 तीर चलाए उससे मोहब्बत नहीं करनी है। हुसैन से मोहब्बत करनी है, जिसने हुसैन के गले के काटने का हुक्म दिया उससे नफरत करनी है। लेकिन मुआशरे में मोहब्बत और नफरत का रद्दो बदल हो गया। अब अहल बैत का काम है इस मुर्दा मुआशरे को जिंदगी दें, वो कैंसर ज़दा मुआशरा। रसूल खुदा जब आए, ये उसी तरह मुर्दा मुआशरा था। नबी ने एक नेटवर्क बिछाया। या आप सीग़े उख़ुवत जो सुनते हैं कि मदीने के अंसार ने अपने घरों को तकसीम किया मुहाजिरीन के साथ, ये वही मोहब्बत का उसूल था, मोहब्बत और नफरत। रसूल खुदा के बाद रसूल तक तो मोहब्बत सही रही, लेकिन रसूल के बाद मुसलमान कंफ्यूज हो गया, भाई किससे मोहब्बत करूं? जंग जमल में आए तो कहा इधर वालों से भी मोहब्बत है, उधर वालों से भी मोहब्बत है। सिफीन में पहुंचे कहा इधर वालों से भी मोहब्बत, उधर वालों से। नहरवान में पहुंचे कहा इधर वालों से भी मोहब्बत। अब कंफ्यूज हो गया, करे क्या करें? सिफीन में अमीरुल मोमिनीन के पास से शख्स आते, मौला मैं कंफ्यूज हूं, इधर भी देखता हूँ असहाब हैं, अज़वाज हैं, रसूल की ज़ौजा, इधर देख रहा हूँ वहाँ पे मौला में। इमाम ने फरमाया अगर कंफ्यूज हो लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर पे चले जाओ, कहीं तुम्हारा ईमान खराब ना हो जाए। इस मैदान में वही रह सकता है जिससे अपनी मोहब्बत पर यकीन हो। ये लाइन और लेंथ जो रसूल खुदा बता कर गए, इसमें मुसलमान बाकी न रहा। अब एक मिसाल दे रहा हूं उस अरब के मुआशरे की कि किस कदर ये मुआशरा जिल्लतों में था, और नबी ने कहां लाके से खड़ा किया। जंग बद्र, इतनी कुर्बानियां दी उन्हीं मुआशरे के लोगों ने जो जलालतों में थे, जो बुत परस्तियों में थे, लेकिन नबी ने हिदायत दी, उनको जोड़ा। फिर पस्तियों में गया, फिर इमाम हुसैन ने आकर इस मुआशरे को हिदायत दी। कहने लगा या रसूल अल्लाह, कुरान की आयत है ना, ये अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे एक पशेमानी है। कैसी? कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई, मेरी बीवी ने उसे किसी बादिया नशीन बंदी को दे दिया, क्योंकि उसे पता था मैं इसे कत्ल कर दूंगा। मेरी बेटी वहां रही 6-7 साल, 8 साल की हो गई। वो खातून जिसने मेरी बेटी को पाला था, उसके दिल में यह आया बच्ची बड़ी हो गई, अब मैं उसे नहीं मारूंगा। उसने बुलाया और मुझे बिठाया, और वो बच्ची आई, मैंने देखी, मैंने कितनी प्यारी बच्ची है। जब मैंने उस बच्ची की तारीफ की, बड़ी खूबसूरत बच्ची, बड़ी प्यारी बच्ची थी, तो उस खातून ने यह समझा क्योंकि जाहिर है ये बच्ची इसको अच्छी लग रही है, तो उसने मुझे सच बता दिया। अब मुझे यकीन आ गया, जाहिर है मेहर मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, और मैंने बताया तुम्हारी औलाद है, लिहाजा अब मुझे पता है कि तुम इसे कत्ल नहीं करोगे। कहता या रसूल अल्लाह, मैं उस बच्ची को ले गया एक सहरा में,
जिस तरह बच्चों के साथ खेलते हैं, खेलते खेलते गड्ढा खोदा। जब पूरा गड्ढा खुद गया तो मैंने उस बच्ची को उसमें धक्का दिया और मैंने मिट्टी डालना शुरू की। जब बच्ची खेल रही थी तो उसका हाथ मेरे हाथ में था, या रसूल अल्लाह। अब यहां तक भी इसका दिल नहीं तड़पा कि अपनी बच्ची को मार रहा हूं। मिट्टी डाली फिर भी कहता, या रसूल अल्लाह मेरा दिल नहीं तड़पा। लेकिन जब उस बच्ची को मैंने गिरा लिया तो उसका हाथ मेरी उंगली में था, मुट्ठी मेरी उंगली में थी, और जैसे मैं मिट्टी गिरा रहा था तो उसने बड़ी जोर से मेरी उंगली को पकड़ा हुआ था। या रसूलल्लाह, जैसे उसकी जान, उसकी सांसें उखड़ने लगी तो उसने जोर से थामा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी मुट्ठी ने मेरी उंगली को छोड़ दिया। या रसूलल्लाह, जब ये मंजर आया तो मेरे दिल में पशेमानी हुई कि ये मैंने क्या किया है। अब आप बताइए मेरा हुक्म क्या है। इस मुआशरे को रसूल खुदा ने वहां लाके खड़ा किया कि ये कुर्बानियां देने लगे। ये शाब अबू तालिब में कुर्बानियां दे रहे हैं, ये कुफार मक्का से लड़ रहे हैं, ये मुशरिकीन मक्का से लड़ रहे हैं, ये अपने घरों को तकसीम कर रहे हैं। इस बुलंदी पे लाके रसूल खुदा ने खड़ा किया। अब रसूल जाते हैं, फिर पस्तियों की तरफ जाना शुरू हो गए। आम तस्वुर यह है कि अमीरुल मोमिनीन 25 साल घर में बैठ गए, लेकिन किसी को नहीं पता कि अमीरुल मोमिनीन ने 25 साल में प्लानिंग कैसे की। एक तरफ वो अमीरुल मोमिनीन जिनका फदक उनसे लिया गया, क्योंकि किसी भी निजाम को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तभी आए विलायत में वयोतून ज़कात है। जब अमीरुल मोमिनीन की विलायत का जिक्र खुदा करता है तो वहां पे खुदा ज़कात का जिक्र करता है। मतलब अगर निज़ाम विलायत को चलाना चाहते हो तो इस निज़ाम में ज़कात का फ़लसफ़ा, खुम्स का फ़लसफ़ा होना चाहिए। जब तक आपके पास खुम्स का फ़लसफ़ा नहीं, आप हमेशा हुकूमतों के मोहताज रहोगे। लेकिन अगर आपके अंदर इंडिविजुअल इकनॉमी को मजबूत किया जाएगा, आप किसी हुकूमत के मोहताज नहीं रहोगे, आपका निज़ाम और नेटवर्क चलता रहेगा। हम मजलिसें करवाते हैं, किसी हुकूमत के मोहताज नहीं। हम जुलूस निकालते हैं, किसी हुकूमत के मोहताज नहीं। ये लोगों की अपनी फंडिंग है। मतलब निज़ाम विलायत को चलाने के लिए तशय्यो में डोनेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब तक ये डोनेशंस, कुर्बानी, पैसे देने की सलाहियत नहीं हो, कभी आपका निज़ाम चल नहीं सकता। 25 साल अमीरुल मोमिनीन ने इस नेटवर्क को चलाने के लिए, कि वो वक्त अमीरुल मोमिनीन पे के घर में फाके पड़े हुए थे। एक खातून ने कहा कि अली, कुएं से एक पानी की बाल्टी मुझे निकाल के दो, उसके बदले में मैं तुझे चंद खजूरें दूंगी। और जब ये बाल्टी नीचे जाती थी तो जो रस्सी बनाई जाती थी वो खजूर के तने से बनाई जाती थी, और इतनी सख्त होती थी कि इंसान के हाथों में जख्म पड़ जाते थे। रावी कहता है कि मौला अली ने उस बाल्टी में पानी भरा और जब बाहर निकाली तो मौला के सारे हाथों में खून भर चुका था। ये फ़क्र फाका का आलम था। तो एक वक्त ऐसा आता है चौथे इमाम के ज़माने में, इमाम हसन के ज़माने में, कि बड़े बड़े बागात के मालिक बन जाते हैं कि एक आपका इमाम 4000 से ज़्यादा ग़ुलाम ख़रीदता है। ये सारा पैसा कैसे आया? का 25 साल अमीरुल मोमिनीन ने नखलिस्तान लगाए। अमीरुल मोमिनीन आज भी सऊदी अरब जाएंगे, बाएर अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन के कुएँ आज भी सऊदी अरब में मौजूद हैं, जो आज तक पानी दे रहे हैं। उस वक्त सबसे बड़ी कीमती चीज़ थी कुएँ थे, कीमती चीज़ थी ज़मीनों में खजूरें लगाना था, नखलिस्तानों का। अमीरुल मोमिनीन ने उस ज़माने में नखल लगाए। अली को पता था 25 साल बाद मेरे बेटों को इन्हीं नखलिस्तानों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उन्हीं नखलिस्तानों से गरीबों में तकसीम की जाती थी। सखावत इमाम हसन, बाग इमाम हसन का कॉन्सेप्ट कि कोई भी ऐसा फ़कीर नहीं था जिस दर से खाली हाथ जाता। ये 25 साल अमीरुल मोमिनीन की मेहनत थी, क्योंकि जब तक रसूल का ज़माना था मौला अली जंगी सरदार थे, जंग में अली की ज़िंदगी गुजरी, और रसूल खुदा के जाने के बाद फ़दक भी ले लिया गया। कोई हुकूमती ओहदा अमीरुल मोमिनीन के पास नहीं है, कोई माल गनीमत जो मिला अमीरुल मोमिनीन ने गरीबों में तकसीम कर दिया। 25 साल की अमीरुल मोमिनीन की प्लानिंग थी, और वो बागात इमाम हसन और हुसैन को मिले, उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिले। तो ये नहीं कि अमीरुल मोमिनीन सिर्फ घर में बैठे हुए थे। आज के जवान से पूछो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कॉन्सेप्ट तुम्हारे जहन में क्या है? अफसोस से उसके जहन में एक ऐसा इमाम है अलियाज़ु बिल्लाह जो बीमार है, जो खेमे में है, जिसके हाथों में रस्सियां हैं, जो 24 घंटा बैठ के रो रहा है। इसके अलावा कोई तसव्वुर नहीं है। अरे 25 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक ऐसा नेटवर्क बिछाया कि जिसके नतीजे में 5वें इमाम को 1000 शागिर्द, छठे इमाम को 4000 शागिर्द मिलते हैं। फिर छठे इमाम ने ऐसा नेटवर्क बिछाया, फिर 7वें इमाम ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि जिससे हजारों वकील बने। दुश्मन तो यह समझ रहा था कि हम इमाम रजा को अपने पास बुला रहा हूं, लेकिन उसे क्या पता था कि रजा तेरी मर्जी से मशहद नहीं आ रहे, वो अपनी मर्जी से मशहद की तरफ रवाना हो रहे हैं।
आज सरजमीन तूस में अगर इमाम रजा ना होते, ईरान में तशय्यो इतनी मजबूत ना होती, पूरी प्लानिंग थी कि हमने कहां जाना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, कहां पे फिक्री तरबियत करनी है। दुश्मन तो समझता था कि अहले बैत घर में बैठे हुए हैं, उसने तो हिसार में रखा हुआ था, लेकिन अहले बैत के घरों से जो लकड़ियां भी जाती थीं उनमें हदीसें छुपी हुई होती थीं। जो तेल की देगें दुश्मन भेजता था, वो देगें जब खाली होकर वापस जाती थीं उसमें मासूमीन हदीसों के अंबार भर के अपने शियों तक पहुंचाते थे। तो ये मत समझना इस तशय्यो के नेटवर्क में अहले बैत की प्लानिंग नहीं थी, एक सीक्रेट प्लानिंग थी जिसके जरिए से आज ये मकतब एक तनूमन दरख्त बन चुका है। और आज दुश्मन भी कहने पर मजबूर है कि आज के इस्तेमार के मुकाबले में अगर कोई खड़ा है तो वो अली वाले खड़े हैं, वो हुसैन वाले खड़े हैं, वो हुज्जते खुदा इमाम ज़माना के मुंतज़िर खड़े हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इस नेटवर्क की बुनियाद फीडिंग अक्ल और फितरत। इस नेटवर्क का कानून आमिर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, जो कहा वो करो, जिससे रोका उससे रुको। इस नेटवर्क का साजोकार ये काम कैसे करता है, इसका उसूल है एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रखना। व कल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्म, मौला मेरा दिल आपके दिल से मिला हुआ है। फरमाशियो ये याद रखना, मोहब्बत हमारी वजह से, नफ़रत हमारी वजह से। कभी भी अपनी ज़ाती इख्तलाफ की वजह से शिया से नाराज़ ना हो। सख्त हदीस हैं, 3 दिन गुजर जाए मोमिन मोमिन से नाराज़ हो, फरमाया अल्लाह और अली की उस पर लानत होती है। अपनी ज़ाती इख्तलाफात को ख़त्म करो। फरमाया तुम्हारी क़ुव्वत यह है कि तुम अली के नाम पर जमा होते हो, तुम अली की वजह से दुश्मन के मुकाबले में आते हो, और दुश्मन इसी कुव्वत को तोड़ना चाहता है। जब तक ये मोहब्बत और मवद्दत, जब तक ये मोहब्बत और बोस का फ़लसफ़ा है, तब तक आप जुड़े रहेंगे। और फरमाया इसका नतीजा क्या है, इसका समरा क्या है। अक्ल, फितरत, मारूफ और मुनकर, मोहब्बत और बुग़्ज़, कानून बनाएगा कौन? कुरान और अहले बैत। समरा यह है कि अगर तुम इस नेटवर्क में रहे, अल्लाह तुझे समरा यह देगा, अदल और हिकमत। ये माशरा साहिब अदल बनेगा, साहिब हिकमत बनेगा। कि मुलिअत जुल्मन व जौरा, इमाम ज़माना, दुनिया जुल्म और जोर और फिस्क व फजूर से भर चुकी है। जब मौला ज़हूर करेंगे तो मुलिअत अदलन व क़िस्ता। जब मौला ज़हूर करेंगे उसका समर क्या होगा कि माशरे में अदालत कायम हो जाएगी और माशरे में हिकमत आ जाएगी। फरमाया जो भी इस नेटवर्क का हिस्सा रहेगा, खुदा उसे ये हिकमत अता करेगा। अगर मेरे घर में अहले बैत का नेटवर्क कायम है तो मेरे घर में अदालत भी होनी चाहिए, हिकमत भी होनी चाहिए। आज आप इराक जाते हो, वल्लाह महसूस होता है कि मैं पाकिस्तानी हूं, वो इराकी है। जब अरबईन की वॉक में चलते हो, किस चीज़ ने हमें जोड़ा हुआ है? नाम इमाम हुसैन ने जोड़ा हुआ है। वहाँ एक ही पहचान है हुसैन, वहाँ एक ही रिश्ता है हुसैन। वहाँ नाम हुसैन आता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ये वो हरारत है जिसने एक मोमिन को दूसरे मोमिन से जोड़ा हुआ है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इमाम का काम है हमेशा हमें बुलाए। मसला यह है कि जो सिस्टम के ऊपर है वो इमाम है या नबी है। मसला इमाम और नबी में नहीं है, इमाम मासूम नबी मासूम। मसला है सिस्टम के अफराद में। कि सूरह जुमा में कहे हबीब इज़ारा व तिजारत व तरकू का कायमा। अय हबीब, जब ये तिजारत को देखते हैं, जब ये अल्लाह वो लाइव को देखते हैं, तुझे छोड़ देते हैं। व तरकू का, तू खड़ा हुआ है। आज भी इमाम ज़माना खड़े, इमाम कभी बैठता नहीं। फरमाई जब ये तिजारत को देख, बिजनेस को देखते हैं, पैसे को देखते हैं, लहवो लाइव को देखते हैं, ये तुझे छोड़ देते हैं। पर इमाम ज़माना के वो जुमले मराशी नजफी साहब को या अली इब्न महज़ियार की मुलाकात में मौला फरमाते हैं, मुझे शिकवा है अपने चाहने वालों से 2 सिफात की वजह से। इन्होंने अपने इमाम को छोड़ दिया 2 चीजों की वजह से। यही सूरह जुमा। आज हदफ 2 हैं, या पैसा बनाऊं, ये फिक्र है, या फिक्र यह है कि पैसा बना लिया, अब खर्च कहां करूं। या सुबह से शाम तक पैसे बनाने के पीछे हूं, और जब पैसा आ गया तो सुबह से शाम तक इस फिक्र में हूं कि पैसा मैंने लगाना कहां है। और दुश्मन दोनों जराए बनाता है, पैसे बनाने के जरिए भी देता है, और जब आपके जवान, आपकी नस्लें पैसे बना लेती हैं, फिर वो जरिए भी बनाता है कि तुमने पैसे कहां खर्च करने हैं।
हमारे यहाँ कुछ ऐसे अमीर भी हैं जिनको पता भी नहीं कि हमारी दौलत कितनी है। एक बिजनेस कम्युनिटी के थे और कहने लगे अफ्रीका में, मौलाना मेरे पास तो पैसा इतना है, मुझे पता ही नहीं मैं खर्च कहाँ करूँ। मैंने कहा हमें दें, हम आपको बताते हैं खर्च कहाँ करना है। आज ऐसे लोग जिनको पैसा इतना लेकिन पता नहीं खर्च कहाँ करें, फिर खर्च ऐसी जगहों पे करते हैं वल्लाह वलाइब, अपनी अय्याशियों में, अपने शौक को पूरा करने में, लोगों के दिखावे में। और मैं नहीं, इस सिस्टम के अंदर हो तो ये भी अहले बैत बताते हैं, वो ये नहीं कहते दुनिया से फायदा न ले। अहले बैत ये नहीं कहते गाड़ी न ले, कहते गाड़ी पे तू सवार हो जा, गाड़ी तुझ पे सवार ना हो जाए। दुनिया की सवारी तूने करनी है, दुनिया तेरी सवारी न करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखिए चंद मिसालें दे रहा हूं, ये सिस्टम को कैंसर कैसे लगा, ये बीमार कैसे हुआ रसूल खुदा के बाद। बेसिक वजह बनी मोहब्बत और बोझ के रद्दो बदल की। कि अमीरुल मोमिनीन के बाद जब इमाम हसन ने लोगों को दावत दी, अमीर शाम ने लोगों को बुलाया, कहा किसकी तरफ जाना चाहते हो, हसन की तरफ? तुमने देखा नहीं कि हसन के बाप ने पहली जंग की असाब से जमल में, दूसरी जंग की सिफीन में हमसे, तीसरी जंग की नहरवान में उन लोगों से जो कारी कुरान थे, हाफिज कुरान थे। कि अली ने हम अरबों को दिया क्या? ईरानियों से अली नहीं लड़ा, रूमियों से अली नहीं लड़ा, मिस्रियों से अली नहीं लड़ा, अरबों को कोई गनाइम नहीं दी है। कि किस अली की तरफ जा रहे हो? तभी इमाम हसन ने सुलह में जो आखिरी शर्त बयान की थी वो ये थी कि मिंबरों से मेरे बाबा अली का सब बंद कर दो। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें इतना प्रोपेगेंडा कि 70,000 मिंबरों से अमीरुल मोमिनीन पे सब शतम हो। 70,000 का मतलब ये होता है कि पूरी मुस्लिम सोसाइटी, पूरा मुस्लिम मुआशरा जो सब करता था, हर नमाज के बाद ये तस्बीह बन गई थी कि अमीरुल मोमिनीन पे सब करना है। जिस तरह शब 19 अमल में है कि अल्लाहुम्मा लअन मन क़तल अमीरुल मोमिनीन, आप जिक्र में 100 मरतबा पढ़ते हो खुदा उस पर लानत कर जिसने अली को कत्ल किया। ज़ियारत आशूरा में 100 लानतें भेजते हो ना, खुदा उसे उस पर लानत कर जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया। 70,000 मेंबर का मतलब 70,000 लाउड, 70,000 का मतलब 70,000 मस्जिदें, 70,000 टीवी, 70,000 स्क्रीन। ये उस जमाने का मीडिया है। 70,000 अखबार, अमीरुल मोमिनीन को सब शितम। इन सब के बाद आज इतने शिया हैं। क्या किया अहले बैत ने कि हम उनमें न गए और हम इस नेटवर्क का हिस्सा बने। ये कैसी मेहनत की अहले बैत ने। हमें तो ये सुनाया गया है कि इमाम 14 साल जिंदान में, एक इमाम को अस्करियन में फौजी छावनियों में रखा गया, इमाम रजा को नजरबंद। फिर ऐसा हुआ क्या कि जिसकी वजह से आज दुनिया में 400 मिलियन शिया हैं और इतनी ताकत के पास अंदर है। ये वो हिडन नेटवर्क ऑफ अहले बैत था। ये भी एक इल्ज़ाम है कि फतुहात इस्लामी में इमाम हसन हुसैन शरीक थे। कतअन शरीक नहीं थे इमाम हसन हुसैन, किसी जंग में शरीक नहीं थे। ईरान को फतह किया तो इमाम हसन हुसैन गए थे। उलमा फरमाते नहीं, जंग सिफीन में अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन हुसैन को आगे नहीं भेज रहे हैं। जंग सिफीन में मोहम्मद इब्न हनफिया को भेज रहे हैं। एक बार दो बार आए, कहने लगे बाबा अली, क्या मैं आपका बेटा नहीं? हसन हुसैन है और आप बार बार मुझे भेज रहे हैं। फरमा मेरे लाल, तू अली के बाजुओं की तरह है, हसन हुसैन मेरी आंखों की तरह हैं। ये नबी की आंखें का बाजुओं की ड्यूटी है कि आंखों की हिफाजत करें। हसन हुसैन को कुछ हुआ तो नस्ल रसूल का क्या होगा? फिर वो अमीरुल मोमिनीन के जुमले के जब घर पे हमला हुआ, फरमा सब्र किया। ये खौफ था कि कहीं इन दो बच्चों को कुछ ना हो जाए। नस्ल की बका करनी थी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जंगे जमल में आखिर तक अमीरुल मोमिनीन नहीं भेज रहे थे। फरमाते हैं जिस ऊंटनी पर नबी की जोजा बैठी थी, 70 हाथ कटे हैं इस ऊंटनी को गिराने के लिए। 70 हाथ। जो कजावा बना हुआ था वो लोहे का था,
क्योंकि मरकज था कि अगर ऊँटनी गिर गई तो लश्कर पूरा इधर उधर हो जाएगा। एक बार अटैक किया, 2 बार अटैक किया, 3 बार अटैक किया, लेकिन महाल था इस ऊँटनी के अतराफ में जो लोग थे उनको दूर करना। हाथ कट जाते थे लेकिन ऊँटनी को नहीं छोड़ते थे। आखिर में अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन मुश्तबा को भेजा। ये तारीख में है कि मौला के बेटों में जिसकी बहादुरी सबसे ज्यादा मशहूर थी वो हसन इब्न अली की बहादुरी थी। और इमाम हसन ने अटैक किया, उसके बाद उस ऊँटनी की टांगे काटी और वो कजावा नीचे आ गया। वो मुआशरा जो बुलंदियों पे था रसूल के बाद। ये वाक़या तारीख़ इस्लाम का बड़ा दर्दनाक वाक़या है, मालिक इब्न नुवैरा का कत्ल। यानी ये आप समझे रसूल खुदा दुनिया से जाते हैं, ये रिसेंट वाक़या है। मैंने कहा ये सिस्टम अक्ल से मुर्तबित है। आज ही इस वाक़े को मैं तारीख़ तबरी, तारीख़ याकूबी और एक किताब है इनकी अल-बलाज़री, तीनों में कि मालिक इब्न नुवैरा अपने बाग में थे। जुर्म यह था कि हुकूमत को मानते नहीं थे, वो ज़कात नहीं देते थे। इनको मारा, मारने के बाद उसी रात इनकी बीवी के साथ ज्यादती की। जिस देग में खाना बन रहा था उस देग के नीचे मालिक इब्न नुवैरा का सर रखा और खाना खा के चले गए। अब मैं एक मकाला पढ़ रहा था, आप अक्ल की मिसाल दे रहा हूं। जब यह बात जनाब अबू बकर तक पहुंची, उन्होंने कहा मैं हद जारी करूंगा। जिसने यह काम किया जनाब खालिद, जनाब उमर ने रोका। अब उलमाए अहले सुन्नत में एक बहस चली है। कहानी उमर का इज्तिहाद था, नहीं होना चाहिए, और जनाब अबू बकर का इज्तिहाद था कि सजा मिलनी चाहिए। फिर किसी ने लिखा कि हमारे यहां तो यह है कि जनाब अबू बकर का इल्म उमर से ज्यादा था, तो उनको अपनी चलानी चाहिए थी और उमर की नहीं सुननी चाहिए थी। यह तो एक इख्तलाफ। लेकिन दूसरा इख्तलाफ जो बड़ा अजीब इख्तलाफ है, इमाम हम्बल, मुख्तलिफ इमामों की बहसें इस पे चली हैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मालिक इब्न नुवैरा की बीवी के साथ जो फेल अंजाम हुआ, कहा कि वो शादी करके किया था, हराम तो नहीं है। फिर एक बहुत लंबी बहस चली है इद्दत पे कि इस मुल्क में इद्दत का बड़ा चक्कर चल रहा है। कहा कि इद्दत में कैसे निकाह कर लिया। फिर यह बहस चली है कि काफर की बीवी हो तो इद्दत है कि नहीं, मुसलमान की बीवी हो तो इद्दत है कि नहीं, मुर्तद की बीवी हो तो इद्दत है कि नहीं। फिर आखिर में यह साबित करने की कोशिश की है कि मालिक इब्न नुवैरा क्योंकि वक्त के हाकिम के खिलाफ था तो लिहाजा मुर्तद हो गया था, और मुर्तद अगर बंदा हो जाए तो बीवी की इद्दत नहीं होती, तो लिहाजा जो निकाह किया वो निकाह सही था। जब मकतब से अक्ल खारिज हो जाए, यहां आप आते हो मकतब अहले बैत में। जनाब आयशा को जब पता चला उस्मान के जमाने में कि एक बंदे ने, पेश इमाम ने, शराब की हालत में 2 रकत नमाज को 4 रकत में बदल दिया है, और मजमे में से किसी को जुर्रत नहीं हो रही कि यह बोले कि जनाब आपने सुबह की नमाज 4 रकत कैसे कर दी। इस कदर दबदबा था उस माशरे में, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। फरमाते नबी की जोजा खवातीन में से मस्जिद में आती हैं, नबी का वो चकमा जो नबी पहनते थे, वो जूता, वो लाकर उम्मत को दिखाती हैं कि अभी तक रसूल खुदा के पांव के जूते का चमड़ा खुश्क नहीं हुआ और तुमने सुबह की 2 रकत नमाज को 4 रकत बना दिया। फिर वक्त का हाकिम हालत इजबार उसे सजा सुनाता है। फिर जब हद जारी करने की बारी आती है, कोई आगे नहीं बढ़ता इस खौफ में कि अगर हमने हद जारी कर दी सजा हमें मिलेगी, और वहां पर भी अगर कोई आगे बढ़ता है वो अली इब्न अबी तालिब हैं, और ताजियाना उठाते हैं और उन लोगों को मारते हैं। 25 साल के बाद वो लोग जिन्होंने अली को पीठ दिखाई, ऐसा क्या किया अमीरुल मोमिनीन ने कि 25 साल के बाद अक्सरियत आरा से अमीरुल मोमिनीन को खलीफा बनाया जाता है। फरमाया जब जिस्म में कैंसर आ जाता है, जब जिस्म मुर्दा हो जाता है, अब जरूरत थी इमाम हुसैन, जब मक्के से निकल रहे थे, ये मौला के जुमले हैं,
कि मेरा खुदा चाहता है मैं करबला जाऊं, मेरा खुदा चाहता है कि मैं इस गले कटने की कुर्बानी दूं, क्योंकि मुर्दा जिस्म को बेदार करने के लिए एक बड़ी कुर्बानी की ज़रूरत है। आप जब बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जब इंसान की दिल की हार्ट बीट बंद हो जाती है, उसे करंट लगा के जगाया जाता है। कहा यह वो कुर्बानी थी जिसने मुर्दा मुआशरे को एक झटका दिया, जिसके बाद तवाबीन का लश्कर बना, बनी उमैया का सत्यानाश हो गया। बनु अब्बास अगर हुकूमत पर आए तो नारा क्या था बनु अब्बास का? या लसारातल हुसैन, हम हुसैन का बदला लेने के लिए आए। जुबैर का बेटा अगर लोगों से बेअत लेना चाहता है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे के पास जाता है कि आप मेरे साथ मिल जाएं, क्योंकि लोग अब अहले बैत के नाम पे वोट देते हैं, इसके अलावा लोग हमारे पास नहीं आते। करबला के बाद इमाम हुसैन ने अलल ऐलान अहले बैत की तौहीन के दरवाजे को बंद कर दिया। जहर दिया गया, जिंदान में डाला गया, लेकिन कोई हाकिम ये न माना कि मैंने मारा है। मामून मार कर भी इमाम रजा की मजलिस अज़ा में बैठा। ये इल्जाम कोई अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं था। कहते थे बीमार होकर दुनिया से चले गए, हमने जहर थोड़ी दी है। अलनी तौहीन का दरवाजा इमाम हुसैन ने बंद कर दिया। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तरबियत का सिलसिला शुरू किया। वो सिर्री तरबियत, वो सीक्रेट तरबियत, इंशाअल्लाह उसका जिक्र मैं कल करूंगा। किस तरह 10,000 शागिर्द, किस तरह 20,000 शागिर्द इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक़ को मिले। ये सारी मेहनतें मेरे आका मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन की थी। वो मुआशरा जिसमें 100 साल यानी 70,000 मिंबरों से अमीरुल मोमिनीन को बुरा भला कहा जाए, 100 साल के लिए नबी की हदीस पर पाबंदी हो। अब उसी मुआशरे में मेरे मौला दुआएं पढ़ते हैं और दुआ की हर एक लाइन के बाद एक सलवात भेजते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, कि जो लोग आले रसूल को भूल चुके हैं वो अल्लाह का जिक्र करें और उस जिक्र के बहाने उन्हें मोहम्मद भी याद आए और आले मोहम्मद भी याद आए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले वज्जिल फरजहुम। आज हमारे मुसलमान भाई जो तफसीर करते हैं मन कुन तो मौला फ़हाज़ अली मौला की, कितनी मौला से मुराद दोस्त है। आप किसी बरादर को कहो कि जनाब चलो हमने दोस्ती ही माना, कि जो मुझ रसूल को दोस्त रखता है वो अली को दोस्त रखे, कम से कम दोस्ती तो अच्छी निभाते। ये कैसी दोस्ती थी कि अली के हाथों में रस्सियां बांधी जा रही हैं? ये कैसी दोस्ती है कि नबी की बेटी को तकलीफें दी जा रही हैं? ये कैसी दोस्ती है कि अली की नवासियों के सरों से चादरें छीनी जा रही हैं? अगर आपकी दोस्ती है तो आपकी दुश्मनी का आलम क्या होगा? दोस्ती में गले काट दिए, दोस्ती में लाशों को पामाल कर दिया। शुक्र खुदा करें मकतबे अक्ल के मानने वाले हो, तरबियत अहले बैत में रहने वाले हो। आज वल्लाह मुआशरा इतनी तेजी से तबाह हो रहा है। आप तुर्की चले जाएं, रोज़ा रखते हैं, इफ्तार में शराब पीते हैं। आप मलेशिया चले जाएं, नाम में सारे मुसलमान, लेकिन किसी एक को पकड़ के पूछो नबी के नवासे कितने थे, नहीं पता। बोलो रसूल खुदा के 10 सहाबियों के नाम बताओ, नहीं पता। लेकिन आज फर्श अज़ा से किसी बच्चे को भी खड़ा करो ना, पूछो नबी के नवासे कितने थे। ये शऊर आपको फर्श अज़ा ने दिया, ये फ़िक्र मजलिस इमाम हुसैन ने दी, ये एहसान अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन है जो फर्श अज़ा पर आए। और फरमाया इस वक्त को अहमियत दो, अहम न समझो। कभी भी हर रात को एक जैसी न समझा करो। कभी महसूस किया कि जैसे मुहर्रम का चांद नजर आता है, इंसान का दिल गमगीन हो जाता है। शहादत तो 10 मुहर्रम को है ना, आज गम कैसे आता है? फरमाया क्योंकि एक इमाम है जो पर्दे गैब में है। तो मौला फरमाते मोमिन तू सुन के रोता है, अल्लाह मुझे आंखों से दिखाता है। और जब हुज्जत खुदा का दिल गमगीन होता है, क्योंकि इस नेटवर्क में मोहब्बत का रिश्ता है, तो जब उनका दिल गमगीन होता है तो उसका असर हमारे दिल पर भी पड़ता है, हम गमगीन हो जाते हैं। कभी नोट किया करें, असर शब जुमा एक गम की कैफियत पैदा होती है।
पूछा मौला क्यों पैदा होती है? क्योंकि असर शब जुमा इमाम ज़माना का दिल गमगीन होता है, क्योंकि मौला करबला जाते हैं। वक्त सहर दिल आमादा होता है, क्यों? क्योंकि वक्त सहर हुज्जत खुदा इबादत में मशगूल होते हैं, अल्लाह की रहमतें आती हैं। करबला जाओ, ज़ीर गुंबद इमाम हुसैन, एक अजीब कैफियत हो जाएगी आपकी, क्योंकि 70,000 मलाइक उस जगह पे नाजिल होते हैं। फरमाइन आंसुओं की कदर व कीमत को जाना करो। बहुत बड़े आलिम दीन बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं, फरमाते हैं तौबा का आंसू और गमे हुसैन का आंसू। तौबा का आंसू ऐसा है कि जब आप गुनाह करते हो, और गुनाह की मिसाल ऐसा है कि इंसान के कपड़े गंदे हो जाएं, निजासत पड़ जाए, आप जाको पानी में धो, कपड़े साफ हो जाते हैं। लेकिन फरमाया कि कभी कभी कपड़े धोने के बाद भी धब्बे नहीं जाते, ये धब्बों को मिटाने का काम करते हैं गमे हुसैन के आंसू। हुर ने गुनाह किया, तौबा की, अल्लाह ने माफ किया, लेकिन उस गुनाह के धब्बे को किसने मिटाया? हुसैन इब्ने अली ने मिटाया। आज जितने लोग करबला जाते हैं, जनाब हुर की वो इज्जत, वो एहतराम, वो वक़ार कितना है। तभी हदीस मासूम है, फरमाते हैं अभी जाकिर ने मसाइब पढ़े नहीं, पढ़ना चाहता है। अभी तू रोया नहीं, रोना चाहते हो। फरमाया तुम सब के सरों के पीछे मेरी दादी ज़हरा खड़ी हो जाती है। मैंने आज की किसी मजलिस में मुक़द्दस अर्दबेली का वाक़या सुनाया, कि इतने करीम थे इमाम हुसैन, 7 के करीब मेरे मौला ने घोड़े बदले, 7। ले आमिर बिल मारूफ, जो कहें वो करो। का ताज्जुब था कि घोड़ा कैसे हुसैन की बात न सुने, ये मुमकिन नहीं। और वो भी हुसैन इब्ने अली का घोड़ा। का आगे बढ़ो, नहीं बढ़ रहा। का अब्बास घोड़ा बदलो, नहीं बढ़ा। का 7 घोड़े बदले गए। उसके बाद जो खेतों में काम कर रहे थे, जब बार बार घोड़े बदले तो वो खेत वाले आ गए कि माजरा क्या है, ये घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। इमाम ने कहा बताओ इस सरजमीन का नाम क्या है। किसी ने कहा नैनवा, किसी ने कहा बैनुल हरमैन, किसी ने कहा शत्तुल फुरात। लेते गए। इमाम ने कहा कोई और नाम? कहा नहीं, हमें इतने पता है। कहा कोई तुम्हारे गांव में बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है जो सबसे उम्र रसीदा हो? कहा मौला एक है, एक ही जिंदा है बंदा, उसे चारपाई पे लेकर आए। कहा फर्जंद रसूल, शुक्रिया कि आप हमारे गांव में तशरीफ लाए। इमाम ने कहा इन्होंने इतने नाम बताए हैं, इस सरजमीन का कोई और नाम भी है? उसने कहा बुजुर्ग कहा करते थे इस सरजमीन का एक नाम करबो बला भी है। कहा बस अब्बास यहां खेमे लगा दो। एक प्लानिंग के तहत, इरादे खुदाबंदी के तहत इमाम हुसैन ने यहां तक पहुंचना था। 4 ज़रा दर 4 ज़रा इमाम हुसैन ने जमीन खरीदी। आज कोई एहसान नहीं करता आपको करबला में अगर जगह दे, ये हुसैन की जमीन है। फिर वापस की का इस शर्त में वापस कर रहा हूं, मेरे जायर जब करबला आएंगे 3 दिन तुम लोगों ने इनकी खिदमत करनी है। सहरा था, असबाब नहीं थे। अब जाहिर है उस सहरा में अगर कोई जाता, खाना पीना का, इनकी खिदमत करोगे। इमाम हुसैन के जहन में 2024 में रहने वाले शिया भी हैं कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, यहां पे लोग ज़ियारत के लिए आएंगे, करबला एक बहुत बड़ा मरकज बनेगा। तब बता रहे हैं कि इनकी खिदमत करना जो आए। और कहा कि जब रुके वहां पे रुकने के लिए, तो उस बूढ़े ने मना किया कि मौला यहां ना रुके। कहा क्यों? कहा हमने सुना है आज तक कोई नबी ऐसा नहीं है जो जमीन से गुजरा हो और उसे तकलीफ ना आई हो। कहा तुमने सुना है, मुझे मेरे नाना ने बताया है कि ये वो जमीन है जहां आपका गला काटा जाएगा। आप मुकद्दस अर्दबेली फरमाते नजफ से पैदल आते थे करबला, जब इस 4 ज़रा के अहाते में दाखिल होते थे, कहते थे इन्नक फिल वादिल मुकद्दस तुवा फखलन अलैक। तो मुकद्दस वादी में दाखिल हुआ, मुकद्दस अर्दबेली, जूतियां उतार दे।
कहते हैं जूतियां उतारते थे और 4 ज़रा के फासले से पैदल इमाम हुसैन की तरफ आते थे। कहा कभी करबला में मुकद्दस अर्दबेली रुके नहीं 3 दिन से ज्यादा। उलमा फरमाते हैं ज्यादा ना रुका करो। का मौला क्यों? का कहीं ऐसा ना हो हुसैन की जियारत की तशनगी मिट जाए। एक मोमिना थी काफिले में, कह रही थी मौलाना मैं जा रही हूं, मेरा दिल इतना तड़प रहा है, इतना तड़प रहा है जैसे मेरे वजूद से जान निकली जा रही है, मैं करबला छोड़ नहीं पा रही। मौलाना ऐसे लग रहा है जैसे मैंने इमाम हुसैन की जियारत ही नहीं की है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं आई नहीं करबला। मैंने कहा तो अच्छी बात है ना, तशनगी अभी भी बाकी है तो दोबारा होगी ना। दिल भर जाए और करबला से निकलो ये अच्छा नहीं है। का तशनगी बाकी रहे। का कभी रुके नहीं मुकद्दस अर्दबेली। और किसी शागिर्द ने पूछा कि क़िबला हमने नहीं देखा कि आप कभी करबला जाए और रात को सोए भी, आप सोते भी नहीं। तो आंखों में आंसू आए। का नहीं, एक बार सोया था और जब आंख लगी तो मुझे ज़ैनब की फरियादों की आवाजें सुनने में आई। का उस दिन के बाद मैं कभी सो नहीं पाया। ये वो उलमा थे जो मारिफत इतनी थी खुदा इनको दिखाता भी था। उलमा फरमाते हैं सिस्टम में आए हो इसके एक एक लम्हे को कदर और कीमत की निगाहों से देखा करो। शायद मोमिनीन समझें कि हम यहाँ पर बैठते हैं इसका कोई थोड़ा सा अजर है, या हम रोते हैं तो इसका कोई अजर नहीं। एक ईरानी बहुत नेक बंदा था शेख अब्दुल्ला। ये सद्दाम के आने से पहले बहुत ज़्यादा ईरानी इराक़ में रहते थे। सद्दाम के आने के बाद ये बेचारे ईरान आ गए क्योंकि मजालिम शुरू हुए। तभी आप नजफ़ जाते हैं तो मोर देन 80% जिन उलमा की क़बूर है वो सारे के सारे ईरान के हैं। इज्तिहाद का मरकज़ नजफ़ था। सद्दाम के आने के बाद इज्तिहाद का मरकज़ कुम बना। एक नेमत जालिम ने शियों से छीनी तो खुदा ने दूसरी नेमत जनाब मासूबा कुम के जवार में आलम तशय्यो को अता की और बहुत बड़ी नेमत बनी। हज़ारों की तादाद में उलमा जहाँ से निकले, शहीद हुसैनी जैसे और बहुत बड़े उलमा। कहते हम जब इराक़ में होते थे तो मौला की मजलिस करवाते थे। शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि मजलिस इमाम हुसैन में एक अरब शख्स आता था। अब हमारी सकाफत में और अरबों की सकाफत में थोड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान में जब मजलिस होती है तो लोग बड़े तवज्जो से सुनते हैं, लेकिन एक ईरानी और इराकी कल्चर है कि जब मजलिस होती है तो मजलिस में चाय भी चल रही होती है, लोग चाय भी पी रहे होते हैं। तो कहते हैं एक शख्स आता था मजलिस में, मौला हुसैन की मजलिस हो रही है, ये सिर्फ चाय पीने के लिए मजलिस में आता था। 1 कप चाय का पिया, 2 कप चाय के पिए, 3 कप चाय के पिए, 4 कप चाय के पिए और चाय पीने के बाद चला गया। न मजलिस में रोता था, न मातम करता था, न मौलाना को सुनता था, न जब सलवात भेजी जाती थी कोई तवज्जो होती थी। ये बस आता 3 कप चाय के पी और निकल जाता था। शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि ये आदत मुझे इसकी बड़ी बुरी लगती थी। कहते हैं हम सद्दाम के आने के बाद ईरान चले गए। 1.5 साल के बाद मैंने इस मोमिन को कुम की मजलिस में देखा और जब मजलिस में आया तो वहां भी चाय चल रही थी और उसने फिर चाय के कप पीना शुरू कर दी। मैंने कहा ये अजीब मोमिन है कि न मजलिस सही से सुनता है, न कोई नारा मारता है, न कोई सलवात भेजता है, न कोई मातम करता है, चाय पे चाय पी रहा है। कह रहा दिल में मेरे इस मोमिन के लिए ख्याल अच्छा नहीं था कि ये कैसा मोमिन है। शेख अब्दुल्ला कहते हैं 1.5 साल के बाद ये मर गया। इसकी वफात के 1 साल के बाद अल्लाह ने इस मोमिन की मुझे बरज़ख दिखाई। हर किसी की बरज़ख नहीं दिखाई जाती, क्योंकि उस मोमिन का ख्याल मेरे दिल में बुरा था और ताकि मैं लोगों को बताऊं किसी मोमिन के लिए ऐसा न सोचा करो। अब आलम बरज़ख में क्या देखता हूं कि बरज़ख के बागों में से एक बाग में ये बूढ़ा बैठा है और मैं ताज्जुब से पूछता हूं कि जनाब तुमने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया? न रोते थे, न मातम सही से करते थे, न मजलिस में सही से बैठते थे, सिर्फ चाय पी के चले जाते थे। ये जगह तुम्हें किसने दी? कहा शेख अब्दुल्ला ये जगह मुझे हुसैन ने दी है। कि जैसे रूह परवाज की आलम बरज़ख में इमाम हुसैन मुझे लेकर आए, का इस बाग में रहो,
ता क़यामत, जब क़यामत होगी तुम्हें और अच्छी जगह हम देंगे। कहता फिर मैंने कहा शेख अब्दुल्ला तुमने ऐसा किया क्या था कि इमाम हुसैन ने तुझे भाग दिया है, तू तो सिर्फ चाय पीता था। कहते यहाँ पे ये बूढ़ा गुस्से में आया और उसने कहा शेख चाय तो पीता था, लेकिन ये बता चाय किसकी पीता था? क्या मेरे घर में कहवा नहीं था? क्या मेरे घर में चाय नहीं थी? चाय तो मेरे घर में भी मिलती थी। कब मैं सिर्फ मजलिस में हुसैन की चाय पीने के लिए आता था। जो इस नीयत से भी मजलिस इमाम हुसैन में आए कि मैं थोड़ा न्याज खा के आ जाऊं, फरमाते इमाम हुसैन उसका भी अज्र ज़ाया नहीं करते। अब तसव्वुर करो जो हुसैन का मातम करे, जो हुसैन पे गिरिया करे, जो हुसैन पे जान कुर्बान करे, उसका अज्र इमाम हुसैन कैसे ज़ाया कर सकते हैं? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कभी ये ना सोचा करो कि कोई चीज़ ज़ाया होती है। ये नेटवर्क की बुनियाद मोहब्बत हुसैन में कोई चाय भी पिए। वो शख्स कहता है मैंने उसको आलम बरज़ख में देखा और इमाम हुसैन ने इस चीज़ का उसे अज्र दिया कि जब न्याज पक रहा था उसने घर के दरख्तों की लकड़ियों में से एक लकड़ी न्याज के देग के नीचे रखी थी। कहा खुदा उस लकड़ी का अज्र भी ज़ाया नहीं करता जो मोहब्बत हुसैन में जलाई गई है। तो ये टाइम, ये वक्त, ये कदम जो इमाम हुसैन के लिए बढ़ाते हो, ये मत सोचा करो कि ये अज्र क्या होता है, ज़ाया होता है। ये वो नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ मोहब्बत, नेटवर्क ऑफ तवल्ला और तबर्रा, जिसने मोमिन को मोमिन के साथ क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस कदर करीम थे मेरे आका हुसैन कि बहन के खेमे में आए। हर साल इशारा देता हूँ, फरमाए बहन ज़ैनब मुझे वो कुर्ता दो जो अम्मा ज़हरा ने मेरे लिए सिया था। मैंने कई बरादरान अहले सुन्नत को ये रिवायत, दो रिवायतें एहसास दिलाया है। एहसास है लेकिन सुनाने से एहसास और उजागर होता है कि गाजी अब्बास फरमाते हैं इतना पानी इमाम हुसैन ने भरा कि मैं इस फिक्र में था कि मौला ये पानी हमारे पीने से ज़्यादा है, लेकिन हुक्म इमाम था, मैंने पानी भरा, मसलहत का नहीं पता, क्योंकि यहाँ पानी भरा, आगे नहर है, फिर पानी भरा जाएगा, और इतना पानी मौला भर रहे हैं जैसे हमने नहरों को देखना ही नहीं है। और गाजी अब्बास फरमाते हैं जब लश्कर हुर आया उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इमाम हुसैन पानी अपने लिए नहीं, हुर के प्यासे लश्कर के लिए भरवा रहे थे, प्री प्लान। और ये किरदार न होता हुर कभी हुर न बनता। इंसान तो इंसान, हैवानात की फिक्र इमाम हुसैन। पर मैं अब्बास घोड़े को जब पानी पिलाओ, घोड़े की फितरत है जब तक उसका पेट न भरे वो अपना सर नहीं उठाता, तो अब्बास तब तक पानी खड़ा रखना जब तक वो सैराब हो जाए। खिदमत कर रहे हैं हुर के लश्कर की। का इतने में हुर को पिलाया, घोड़ों को पिलाया, ऊँटों को पिलाया, सैराब होकर सारे बैठ गए। दूर से एक ऊँट पे शख्स जो हुर के लश्कर का सिपाही था, लोहे की ज़रा पहनी हुई है, शिद्दत की गर्मी, कभी ऊँट की इस तरफ ढल रहा है, कभी इस तरफ ढल रहा है। इमाम हुसैन ने कुछ को भेजा, दौड़े दौड़े उसके ऊँट को पकड़ो कहीं वो गिर न जाए। उसको लेकर आए। जब मौला के करीब पहुंचे तो इमाम ने उसके ऊँट की महार को थामा। कहा या अखल अरब, अरब भाई नीचे आ, कहीं ऊँट से गिर न जाए, आप पानी पी। कहते हैं इतनी शिद्दत प्यास थी उसके कान काम नहीं कर रहे थे। इमाम हुसैन ने उसके ऊँट को बिठाया, फिर कहा या अखल अरब, ये पानी का मश्क ले, पानी पी, कहीं शिद्दत प्यास से तू मर न जाए, शिद्दत गर्मी है। जल्दी जल्दी से उसकी ज़रा उतारी। कि अब भी होश में नहीं था शिद्दत प्यास की वजह से। अजीब रिवायत के जुमले हैं। का खुद आका हुसैन आगे बढ़े, इसका सर अपनी गोद में रखा, घुटने पे रखा, अपने हाथों से हुसैन ने इसे पानी पिलाया। मेरे मासूम इमाम फरमाते हैं
जब इब्ने ज़ियाद की दरबार में पूछा गया सबसे कि तूने क्या जुल्म किया, तूने क्या जुल्म किया, सब बताया। का एक शख्स नजर आया, ये वही था जिसे हुसैन ने पानी पिलाया था, अपने हाथों से अपने घुटने पे सर रख के। का बता तूने क्या किया? का अमीर में बहुत देर से पहुंचा, हुसैन के बदन पे कोई कमरबंद ले गया, कोई हुसैन की ज़िरा ले गया, कोई बदन से लिबास ले गया, कोई अमामा ले गया। का जब मैं पहुंचा तो कुछ भी नहीं था। का फिर क्यों खड़े हुए हो, कोई जुल्म किया था? कहा का कौन सा? का मेरी निगाह हुसैन की अंगूठी पे पड़ी, ये वो था जिसे हुसैन ने पानी पिलाया। एक तरफ कमाल नूर, एक तरफ कमाल सियाही है। इतनी सियाही भी हो सकती है और इतना नूर भी हो सकता है कि जिसे पता है ये मेरा कातिल है, पानी पिला रहे हैं। फरमाया अमीर निगाह अंगूठी पे पड़ी। का फिर कहा कि मैंने उतारने की बड़ी कोशिश की, लेकिन 3-4 बार कोशिश करने से उतरी नहीं। का फिर तूने छोड़ दिया? का नहीं अमीर, मैंने हुसैन की उंगली को ही काट दिया। ये जानवरों से बदतर मुआशरा, व इज़ल वुहूश हुशरत, ये वहशियों का मुआशरा। ये कलमा भी पढ़ते थे, ये नमाज भी पढ़ते थे, ये हज भी करते थे, ये ज़कात भी देते थे। ये कैंसर ज़दा मुआशरा इतना बद हो गया कि जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ते थे उसी के नवासे की उंगली को काट रहा है, खाना खा रहा है, हुसैन के होंठों पे छड़ी मार रहा है। जनाबे आयशा कहती है नबी के सीने पे हुसैन सो रहे हैं। कभी सीने से लगाते हैं, कभी होंठों को चूमते हैं, कभी गालों को चूमते हैं, कभी गले को चूमते हैं, फिर देखते हैं, फिर सीने से लगाते हैं। एक होता है नवासे को नॉर्मली प्यार करना, एक होता नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहब्बत दिखाना। कि आयशा कहते हैं मैं बोल उठी या रसूल अल्लाह आप इससे कुछ ज्यादा प्यार कर रहे हैं, ऐसा क्या है इस नवासे में? का एक मर्तबा हुसैन को देखा, एक मर्तबा मुझे देखा। कहा ये मेरा वो नवासा है जिसे उम्मत मेरी बड़ी मजलूमियत से कत्ल कर देगी। और कहा कि आयशा जो इसकी ज़ियारत को जाएगा मैं उसे अपने 4 मकबूल हज्जों का सवाब अता करूंगा। किसी सहाबी का हज नहीं, रसूल का हज। का या रसूल अल्लाह 4 हज? का 9 हज। यहां तक हदीस आई, कहा जो इसकी ज़ियारत करेगा अल्लाह उसे मेरे 99 हज्जों का सवाब अता करेगा। आज इस मुर्दा मुआशरे में खुदा ने आपको जिंदा रखा हुआ है कि ये सोच रहे हो कि वो मुआशरा, आज सोच पर पाबंदी है, सोच पर पाबंदी है कि अपनी हिस्ट्री न पढ़ो, ये स्टडी न करो कि मुआशरा इस गलाजत में कैसे पड़ा, इस निजासत में कैसे पड़ा, ये जिस्म बीमार कैसे हुआ। भाई बीमारी दूर करनी है, पहले बीमारी तो ढूंढो कि बीमारी आई कहां से। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये थी मवद्दत कि यहां रसूल खुदा रुखसत होते हैं, बेटी को तकलीफ दी जाती है, नवासे के बदन पे 70 तीर डाले जाते हैं, हुसैन को करबला के मैदान में तको तन्हा छोड़ा जाता है। कहा कि बाबा मेरी शिकम में एक बच्चा है, बाबा जब से ये पेट में आया है मुझे सुकून नहीं मिल रहा। का बेटी ऐसा क्या है? का बाबा अंदर से आवाज आती है उम्मी अना अतशान, उम्मी अना अतशान, अम्मा मैं प्यासा हूं, अम्मा मैं बेकफन हूं। कहा बाबा ये कैसी आवाज है? कहा बेटी ये तेरा हुसैन है जो करबला में प्यासा मारा जाएगा।
कि बाबा कोई नहीं आएगा मदद के लिए? का बेटी तको तन्हा अयाल के साथ जब अहवाल सुनाया तो उस वक्त सैयदा ने कहा, बाबा मेरे बेटे के लिए कोई अजाबी करेगा, मेरे बेटे पे कोई रोएगा? ये मैंने कुरान की आयत पढ़ी ना कि अगर मन इर्तद्द अन दीन, जो अपने दीन से मुर्तद हो गया, अल्लाह कहता फिर मैं एक ऐसी कौम बनाऊंगा जिनसे मैं मोहब्बत करूंगा वो मुझसे मोहब्बत करेंगे। कुफार के सामने ऐसे खड़े होंगे, मोमिनीन के लिए दिल नरम रखेंगे। आज इस्तेमार के मुकाबले में यह कौम खड़ी है, आज जुल्म के मुकाबले में यह कौम खड़ी है, आज वक्त के यजीदों के मुकाबले में यह कौम खड़ी है। जो अल्लाह से मोहब्बत करती है अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है। और इस आयत के फौरन बाद आए विलायत है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, ये निज़ाम विलायत में रहने वाले हैं। का बाबा कोई रोएगा? रसूल ने फरमाया खुदा ऐसी कौम बनाएगा जिनके बच्चे तेरे हुसैन के बच्चों पे रोएंगे, जिनके जमा तेरे हुसैन के जवानों पे रोएंगे, जिनकी बहनें हुसैन की बहनों पे रोएंगी। आपके लिए रसूल ने बिशारत दी थी, फरमाया इस हुसैन की ज़ियारत का सवाब 99 मेरे मकबूल हज्जों के सवाब के बराबर है। फिर वो जुमला जो मैं हर साल पढ़ता हूँ कि मौला अगर कोई गरीब आपकी ज़ियारत को न आ सके तो वो क्या करे, अगर कोई तंगदस्त करबला न जा सके वो क्या करे, ये मर जाएगा 99 हज्जों का सवाब तो नहीं मिलेगा। तो इमाम हुसैन इस बूढ़े के ख्वाब में आए, फरमाया मैं हूँ करीम जो अपने कातिल को भी पानी पिलाए, मैं तुझे कैसे सवाब से महरूम रख सकता? बोला मैं तो करबला नहीं आ सकता, बीमार हूँ, पैसे नहीं हैं, तंगदस्त हूँ। कहा आ सकते हो तो आओ, लेकिन अगर नहीं आ सकते तो मुझ हुसैन को खुलूस के साथ सलाम किया करो। का मौला 90 हज्जों का सवाब एक सलाम से? कहाँ? दिल मुतवज्जे करो करबला की तरफ, एक निशानी अपने अंदर अगर देखो तो समझो तुझे सवाब मिल गया। मौला कौन सी निशानी? का जब मुझ गरीब को सलाम करो और सलाम करने के बाद अगर न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ गए, का ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब भेजा है। हमारी जानें हमारी औलादें हुसैन पे कुर्बान, जो करबला में भी हमारी फिक्र में थे, जो इतने सवाबों और रिज़्क़ के दरवाजे मोमिनीन के लिए खोल कर गए हैं। चंद लम्हों के लिए दिलों को रसूल हुसैन की तरफ ले जाएं। जो करबला गए हैं तसव्वुर करें, एक मोमिन ने कहा मौलाना जब मैं करबला गया, अब हर इंसान की तड़प होती है ना, मैं इमाम हुसैन की ज़री को देखूं तो गिरिया करूं। कराची में हुसैन सुना, करबला में हुसैन देखा, एक अजीब कैफियत होती है। सालों साल सुना हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली, करबला करबला, अब जा रहा है करबला। कहते हैं मौलाना जैसे इमाम हुसैन की ज़री पे निगाह पड़ी, गंजे शोहदा पे निगाह पड़ी, वो कैफियत नहीं बनी रोने वाली। ज़री को चूमा, हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़री की ज़ियारत की, का मौलाना कैफियत नहीं बनी। अंदर ही अंदर में कुड़ रहा था कि जनाब रोता क्यों नहीं, वो कैफियत क्यों नहीं पैदा होती कि खुद ब खुद आंसू आंखों से निकले। कहता इसी सोचो विचार में था, हबीब की ज़री से बाहर निकला, सीधे हाथ पर एक जाली थी, अंदर लाल रोशनी जल रही थी। कहता जैसे कोई खींचे मुझे अपनी तरफ, जैसे कोई बुलाए मुझे अपनी तरफ, जैसे कोई मुझे सदा दे के इधर आ। कहता खिंचता हुआ उस जाली की तरफ गया। कहते मौलाना मुझे नहीं पता, निगाह पड़नी थी, ऐसे रोया जैसे बादल टूट के बरसते हैं। महसूस किया कि जनाब अगर 15 मिनट खड़े रहे तो अटैक आ जाएगा, वो कैफियत मेरी बन गई। मैंने कहा मौला बहुत हुआ। इतने में खादिम से पूछा कि ये कौन सी जगह है, ऐसा क्या है इस जगह में कि मेरा
सीना फटने को आ गया है। खादिम ने कहा यह है रअसुल हुसैन। का क्या मतलब? का ये वो जगह है जहां गला काटा गया था। वहीं कहा जरा मुड़ा का वो देख, वो है खयाम हुसैनी तल्ले ज़ैनबिया। वहां से बहन देख रही थी, यहां पे भाई कट रहा था। का ऐसे तेरा दिल नहीं तड़पा? अब फरमाया जब मुझ हुसैन को सलाम करो, अगर न चाहते हुए आंसू आ गए, का ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। अब चंद लम्हों के लिए दिलों को, मेरा बड़ा लगाव है रसूल हुसैन के मकाम से। जब भी करबला जाता हूँ इस मकाम पे काफ़ी देर बैठता हूँ, क्योंकि रिवायतें इतनी सुनी हैं कि बेटी भी यहाँ आई थी, बहन भी यहाँ आई थी। ये वो जगह है जहाँ कलाम किया था इमाम हुसैन के कटे हुए गले ने। दिलों को थोड़ी देर के लिए इस मकाम पे ले जाएं, और दुआ है कि खुदा इस सलाम के बदले हम सबको सवाब ज़ियारत हुसैन अता करे। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। सब मिल गए अस्सलाम अला हुसैन की सदा बुलंद व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद व अला अस्हाब। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला। मेरा सलाम हो ज़ैनब की, मैंने नाम लिया मुसीबत अभी नहीं पड़ी। ये नाम ही ऐसा है रोने के लिए काफी है। चौथे इमाम फरमाते मेरे गरीब बाबा को सलाम किया करो। कब मौला इतना क्यों बोलते हैं सलाम करें? फरमाया क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था। ये उम्मत है, ये मुसलमान थे। कोई कहता था ये बागी है, कोई कहता था ये इस्लाम से निकला हुआ। तरस गया था मेरा बाबा, कोई मेरे बाबा को सलाम करे। बड़ी मजलूमियत के साथ घर तशरीफ लाए। सैयदा ने कहा अली मैंने सुना है ये लोग तुझे सलाम नहीं करते।
फरमाया नबी की बेटी आप सलाम की बात करती हैं, मैं अली सलाम करता हूँ लेकिन मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं देता। जिन्हें जबराइल सलाम करे, जिन्हें मिकाईल सलाम करे, जिन्हें आदम नो सलाम करे, मेरा सलाम हो ज़ैनब के लुटी हुई चादर पे। किसी और मुसलमान खातून की चादर लुटे वो भी मुसीबत है, लेकिन मोहम्मद की नवासियों की चादरें लूटी जाए, ये बेअदबी ज़ैनब की नहीं, ये बेअदबी रसूल की है। का कुछ भी नहीं चाहिए इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी आल से मोहब्बत किया करो। मेरे इमाम ज़माना फरमाते हैं, फरमाया मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे, अल्लाह किसी बाप को ये मंजर न दिखाए, बेटियों वाले इस मजमे में बैठे हो, फरमाया मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे, ओ जिनका रंग बदलता रहा, ये नहीं का रंग बदल गया बल्कि बदलता रहा। कभी शमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग सियाह किया। आज पहली मुहर्रम मैं समझाना चाहता हूं मुसीबत की इब्तदा कहां से हुई। थोड़ी देर अपने जहनों को मदीने ले जाएं। मुझे खुदा की कसम अगर मदीने में आग न लगती, कभी करबला में खैमों को न जलाया जाता, अगर मदीने में पसलियां न तोड़े जाते, कभी करबला में कासिम के दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ न जाते। बड़ी सख्त रिवायत है, आज न पढ़ूं तो फिर कब पढ़ूं। इब्न साद ने कहा जाके हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाओ। ये जालिम जब घोड़े दौड़ाता है, कहता इब्न साद जब मैं घोड़े दौड़ा रहा था, मैंने अपने कानों से हुसैन की पसलियों के टूटने की आवाज सुनी। वल्लाह अगर मदीने में पसलियां न तोड़ी जाते, कभी करबला में हुसैन का बदन पामाल होता। मुसीबत की इब्तदा मदीना,
मुसीबत की इंतहा करबला, बेअदबी की इब्तदा मदीना, बेअदबी की इंतहा करबला। अगर पसलियां न तोड़ी जाती करबला में पसलियां न तोड़ते, अगर आग न लगाई जाती कभी ज़ैनब का खैमा न जलाया जाता। वल्लाह खुदा की कसम है, अगर मदीने में अली के हाथों में रस्सियां न बांधी जाती, कभी कूफे की बाजार में ज़ैनब के हाथों में रस्सियां न होती, अगर मदीने में नबी की बेटी को दरबार में न बुलाया जाता, कभी शराबी की दरबार में ज़ैनब को न खड़ा किया जाता। इब्तदा मदीने में हुए, इंतहा करबला में हुए। इमाम हसन बड़े मजलूम है ये मेरे मौला, जिंदगी गुजर गए, मस्जिद जाते थे रास्ते बदलते थे, साहबी ने कहा मौला इस गली से चलिए रास्ता मस्जिद के करीब है, का जिंदगी गुजर गई मैं इस गली से नहीं गुजरा। इमाम है, हुज्जत खुदा है, का मौला बताइए हम भी इस गली से न गुजरेंगे, क्यों नहीं गुजरते? फरमाया इस गली में उसका घर है जिसने बंद गली में मेरी अम्मा को तमाचा मारा था। जिसने खिलाफ शमशीर से मेरी अम्मा की कलाइयों पे ज़रबत मारे, मौला हसन ये शिया पे कुर्बा, ओ जिंदगी गुजर गए कभी गली से नहीं गुजरे, मौला थोड़ी देर के लिए करबला एक 4 साला बच्ची है बाबा के कातिल को देख रही है, कभी कूफे की बाजार है, कभी यजीद का दरबार है, कभी जालिम नो के अनजा की अनियों से हुसैन को मारता है, कभी मौला के होठों पे छड़ी मार। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं 8 मकामात, एक मकाम फरमाते मैं कभी नहीं भूलता, चंद जगहों पे इमाम हुसैन ने कलाम किया। एक उस मसीही के घर में, दूसरा गोदिया कत्लगाह में, तीसरा नौ के नेज़ा पे, ये चौथी मंजिल है। हसन ने बर्दाश्त न किया, हुसैन ने बर्दाश्त न किया, ज़ैनब ने माँ के ज़ख्मों को देखना बर्दाश्त न किया, लेकिन करबला में एक 4 साला बच्ची है, बड़ी सख्त रिवायत है। मासूम फरमाते 9 के नेज़ा पे कलाम किया, तनूर के अंदर कलाम किया, गोदिए कत्लगाह में कलाम किया। फरमाया चौथा मकाम यह था जब जालिमों ने हुसैन के सर को 9 के नेज़ा से मारना शुरू किया। चौथे मां फरमाते ये मंजर सकीना देख रहे थे,
यहाँ इमाम हुसैन ने बोलना शुरू किया, कहा जालिम मारना है मारो, लेकिन सकीना के सामने न मारो, मेरी यतीमा बच्ची। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद इन अय्याम में मोमिनीन के जान माल नामूस और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। बहुत सारे मोमिनीन बीमार हैं, एक मोमिन ICU में हैं, इल्तमा से दुआ कहा, किसी की बच्ची को कैंसर है, कुछ इसी फर्श अज़ा पे बीमार हैं। खुदाया बेहक़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बेहक़ जनाब सकीना इन तमाम मोमिनीन को शफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा। हमारे मौला इमाम का ज़हूर फरमा, हम सब को मौला के आवान और अंसार में शरीक फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।